स्वर्ग में एक ग्रैंड पार्टी चल रही थी। सारे देवता एकदम फ्लैशी आउटफिट्स में थे सिवाय ली के। ली एक ऐसा देवता जो कभी जूते नहीं पहनता था। बाकी देवताओं को उसका ये स्टाइल कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि ये पार्टी का वाइब खराब कर देगा, पर स्वर्ग की रानी ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। उसने ली को वार्मथ के साथ वेलकम किया और प्यार से उसका नाम लिया। जब सारे गेस्ट्स आ गए, रानी ने अपनी लिखी एक पोएम सुनाई। तभी अचानक एक राक्षस ने हमला कर दिया। बाकी देवता अपनी शक्तियों से रानी को बचाने की कोशिश करने लगे, पर उनकी पावर्स उस राक्षस के आगे कुछ नहीं थी। असल में वो राक्षस अपनी ताकत दिखाकर स्वर्ग में अपनी जगह बनाना चाहता था। पर तभी ली ने अपने हथियार रुई से उस पर अटैक किया और उसे एक ही वार में ढेर कर दिया। रानी ने तब सबको बताया कि ये हमला उसी का एक प्लान था। वो बस ये देखना चाहती थी कि मुश्किल समय में कौन स्मार्टनेस और पावर का सही यूज करता है। रानी ने ली की खूब तारीफ की क्योंकि वो पैनिक नहीं हुआ और आखिर तक लड़ा। रानी ने खुश होकर उसे एक गिफ्ट दिया और पार्टी फिर से शुरू हो गई। जब पार्टी खत्म हुई, ली को कुछ अजीब सा फील हुआ। उसने अपना रुई अस्त्र बाहर निकाला, बट उसकी केयरलेसनेस की वजह से वो उसके हाथ से फिसलकर धरती पर जा गिरा। ली डर गया क्योंकि स्वर्ग के लॉज के हिसाब से कोई भी देवता धरती पर नहीं जा सकता था। उसे इसके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती थी। फिर भी वो रुई को वापस लाने के लिए धरती पर चला गया। धरती पर उसकी मुलाकात पियान्य से हुई, जो एक पेड़ की टहनी पर अटक गई थी। ली ने उसकी मदद की और पियान्य ने उसे थैंक्स बोला। जब पियान्य को पता चला कि ली एक देवता है जिसका हथियार खो गया है, तो वो उसे अपने गांव के मुखिया के पास ले गई ताकि वो उसकी मदद कर सकें। जब वो गांव पहुंचे तो कुछ राक्षसों ने गांव पर हमला कर दिया। वो गांव का सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर चुराना चाहते थे, जो एक मैजिकल चीज थी। ली ने बिना डरे उनका सामना किया। उसने एक स्पाइडर डीमन को उसके ही जालों में फंसाकर हरा दिया और फिर एक ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर को भी हराया जिसकी बदबू से बड़े बड़े योद्धा भी दूर भाग जाते थे। गांव के मुखिया और बाकी लोगों ने ली का ग्रैंड वेलकम किया। जब ली ने मुखिया से उनके ट्रेजर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ महीने पहले एक गोल्डन लाइट आसमान से आकर एक पहाड़ पर गिरी थी, जिसके बाद से गांव में शांति फैल गई। तब से वे सब मिलकर उस खजाने की प्रोटेक्शन करते हैं। ये सुनकर ली को यकीन हो गया कि वो उसके ही हथियार रुई की बात कर रहे हैं। उसने मुखिया को बताया कि वो ट्रेजर उसका है और वो उसे ही लेने आया है। सब चौंक गए, पर मुखिया ने कहा कि वो उसकी चीज उसे लौटा देगा, पर असल में उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। उसने ली को पकड़कर जंजीरों में बांध दिया और उसे एक खास तरह की शराब पिलाई जिससे देवता और राक्षसों की शक्तियां कम हो जाती हैं। गांव वालों ने ली पर बिजली गिराने के लिए एक पूजा शुरू की, पर तभी अचानक आसमान से आग गिरी जिससे कई घर जल गए। सब आग बुझाने भागे और तभी पियान्य ने ली से कहा कि अगर वो गांव वालों की राक्षसों से रक्षा करेगा तो वो खजाना ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है। ली तुरंत मान गया और पियान्य ने उसकी जंजीरें खोल दी। वे दोनों उस पहाड़ की ओर चल दिए जहां खजाना छिपा था। गांव वाले भी उनके पीछे दौड़े, पर जब उन्होंने ली को पहाड़ के रास्ते पर देखा तो वो खुश हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि वहां के जालों से कोई जिंदा नहीं लौट सकता। ली ने अपनी शक्तियों से उन इनविजिबल ट्रैप्स का पता लगाया, लेकिन तभी उसका पैर दलदल में फंस गया। पियान्य उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। चलते चलते वो थक गए और एक नदी किनारे आराम करने लगे। पियान्य ने ली से पूछा कि वो जूते क्यों नहीं पहनता। ली ने बताया कि पिछले जन्म में वो एक इंसान था जिसके पैर बहुत बड़े थे, इस वजह से लोग उसे बुरा भला कहते थे। पर एक छोटी लड़की चाओ उसकी दोस्त बन गई। जब चाओ बीमार हो गई तो उसके पेरेंट्स ने इसका इल्जाम ली पर लगाया। कुछ दिन बाद जब ली चाओ के लिए खिलौना बना रहा था, उसे फील हुआ कि भूकंप आने वाला है। वो तुरंत चाओ के घर गया और उसे उठाकर भागने लगा, पर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उन्हें लगा कि वो चाओ को किडनैप कर रहा है। उन्होंने ली को इतना मारा कि उसकी वहीं मौत हो गई। ली की अच्छाई देखकर स्वर्ग की रानी बहुत खुश हुई। उसने ली के पैरों को नॉर्मल इंसान जैसा कर दिया और उसे एक देवता बना दिया। पर देवता बनने के बाद भी ली ने जूते नहीं पहने क्योंकि उसे नंगे पैर रहने की आदत हो चुकी थी। ली की कहानी सुनकर पियान्य बहुत इमोशनल हो गई। आखिरकार वो उस गुफा तक पहुंच गए जहां कई जाल बिछाए गए थे। ली की शक्तियों से उन्होंने बड़ी आसानी से सभी जाल पार कर लिए और एक पुल तक आ पहुंचे जहां अंत में खजाना छिपा था। अब पियान्य ने जैसे ही पुल पर पैर रखा तो अचानक उसके शरीर को जोरदार धक्का लगा। असल में इस पुल पर जादुई घंटियां बंधी हुई थीं, जिस वजह से न देवता और न ही राक्षस इस पुल को पार कर सकते हैं। तब बिहान ने आगे होकर पुल पर बंधी हुई सारी घंटियां निकाली ताकि ली आगे बढ़ सके। अचानक से उसका पैर फिसल गया क्योंकि पुल बहुत खतरनाक था, पर वह हिम्मत करके ऊपर आई। आखिरकार ली ने भी आसानी से पुल पार कर लिया और वह दोनों आगे बढ़ गए। जल्द ही ली और पियान्य को एक ऐसी चीज मिली जिसमें से एक सुनहरी रोशनी आ रही थी। तब ली को यकीन हो गया कि ये उसका हथियार रुई ही है, पर जब उसकी रोशनी हटी तो ली ने देखा कि ये रुई नहीं
बल्कि एक सुनहरा अंडा था। तभी अचानक कुछ राक्षस भी वहां आ गए, क्योंकि वो भी ली का ये हथियार चुराना चाहते थे। अब यह अंडा तो ली के किसी काम का नहीं था, इसीलिए उसने यह अंडा राक्षसों को दे दिया और वह सब भाग गए। यह देखकर पियान्य गुस्से में आ गई, क्योंकि ये उसके गांव का बेहद कीमती खजाना था। उसने इस खजाने को वापस लाकर गुफा में रखने के लिए ली की मदद मांगी, पर ली ने उसकी एक ना सुनी और वो पियान्य को राक्षसों से लड़ने के लिए वहीं अकेला छोड़ आया। अगले दिन ली जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव वालों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। गांव का सरदार फिर से पूजा करके उस पर बिजली गिराना चाहता था। आखिरकार पूजा होने पर कई बार बिजली गिरी पर ली तो अमर था, इसीलिए उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। यह सब देखकर उन सबको यकीन हो गया कि ली सच में एक देवता है और सभी उसके सामने झुक गए। पर तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा कि यह इस इज्जत के लायक नहीं है, क्योंकि वह अपने हथियार के चक्कर में गांव वालों को यूं ही राक्षसों के हाथ मरने के लिए छोड़कर चला गया। यह सुनकर ली को पियान्य का ख्याल आया, जो अकेली राक्षसों से खजाना वापस लेने के लिए पहाड़ पर ही रुक गई थी। दूसरी ओर सभी राक्षस सुनहरे अंडे को देखकर काफी हैरान परेशान थे। आखिरकार उन्होंने मुर्गी राक्षस को इस अंडे पर बैठने का हुक्म दिया, ताकि अंडे के अंदर जो भी है उसे बाहर निकाला जा सके। उसी वक्त पियान्य भी एक बिल्ली राक्षस का भेष बनाकर राक्षसों के अड्डे पर आ पहुंची। फिर उसने बड़ी चालाकी से राक्षसों को फुद्दू बनाकर उनसे अंडा ले लिया। पर जैसे ही वह अंडा लेकर वहां से भागने लगी तो राक्षसों को पता चल गया कि पियान्य इंसान है। उन्होंने तुरंत पियान्य को मौत के घाट उतारने ही वाले थे कि ऐन मौके पर ली ने वहां पहुंचकर पियान्य को बचा लिया और सभी राक्षसों की जमकर धुलाई की और आखिरकार खजाना लेकर वो दोनों गांव लौट आए। उन्हें देखकर सभी गांव वाले बेहद खुश हुए, क्योंकि खजाना सुरक्षित था। इसके बाद उन्होंने इस अंडे को खोलने के लिए पूजा शुरू की और जैसे ही अंडा टूटा तो अचानक उसमें से किंग निया नाम का एक राक्षस निकला। यह वही राक्षस था जिसे ली ने स्वर्ग की पार्टी में हराया था। निया ने बताया कि वह अकेला ऐसा राक्षस था जो स्वर्ग में रहता था और बाकी के देवता उसे हमेशा परेशान करते थे। जश्न के दौरान जब उसने उन पर हमला किया तो उसे लग रहा था कि सभी देवता एक जैसे होते हैं, इसीलिए उसने ली पर भी वार कर दिया। पर तब ली ने अपने हथियार रियू से हमला करके निया को हरा दिया, जिससे वह सीधा धरती पर आ गिरा और एक बड़े से सुनहरे अंडे में बदल गया। जब गांव वालों को ये अंडा मिला तो उन्होंने सोचा कि ये उनके गांव की रक्षा करेगा, इसीलिए उन्होंने सुनहरे अंडे को संभाल कर रखा था। खैर, अब निया ने ली पर वार करके उसे गिरा दिया और बाकी गांव वालों पर हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। ली ने फिर से खड़े होकर निया का सामना करने की कोशिश की, पर धरती पर आकर उसकी शक्तियां कम हो चुकी थी। अब निया ली को जान से मारने ही वाला था कि अचानक पियान्य ने बीच में आकर वार अपने ऊपर ले लिया। ली को अंदाजा नहीं था कि पियान्य उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है। जब पियान्य डाइंग स्टेज में थी तो ली ने उसके माथे पर रियू का निशान देखा। तब ली को एहसास हुआ कि पियान्य उसके हथियार रियू का ही रूप थी, जिसे वह कब से ढूंढ रहा था। असल में पिछले जन्म में ली के मरने के बाद चाओ बड़ी हो गई थी, पर उसकी बीमारी जानलेवा थी और आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसने पूरी जिंदगी भगवान की पूजा में गुजारी थी, इसीलिए स्वर्ग की रानी ने खुश होकर उससे पूछा कि तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहोगी। तब चाओ ने कहा कि चाहे उसे कुछ भी बना दो, पर वह हमेशा ली के साथ रहे। पर रानी ने ली को पहले ही देवता बना दिया था, इसीलिए रानी ने चाओ को ली का सबसे शक्तिशाली हथियार रियू बना दिया। आखिरकार पियान्य रियू में बदल गई ताकि ली निया का सामना कर सके। इसके बाद उन दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया और आखिरकार ली ने रियू के वार से उसे हरा दिया। जल्द ही स्वर्ग की रानी बाकी देवताओं के साथ वहां आ गई और अब वो ली को सजा देने वाली थी, क्योंकि ली बिना उसकी इजाजत के धरती पर आ गया। ली सजा के लिए तैयार हो गया, पर तब सभी गांव वाले रानी के सामने झुक गए और उनसे ली को माफ करने की दरख्वास्त की, क्योंकि ली ने उन्हें राक्षसों के आतंक से बचाया था। उनकी मिन्नतें सुनकर आखिरकार रानी मान गई और ली को माफ कर दिया। पर जब रानी निया को सजा देने लगी तो ली ने उनसे दरख्वास्त की कि वह निया को माफ करके एक मौका और दे, ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके। यह सुनकर रानी ने उसे भी माफ कर दिया और निया की सांस में सांस आई। आखिरकार ली ने कुछ समय और उसी गांव में रहने का फैसला किया, ताकि कोई भी राक्षस उन पर हमला न कर सके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।